वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर मुकामी अफराद ने हमला करके तशद्दुद का निशाना बनाया और तोड़ फोड़ की। तशद्दुद से मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए, जबकि 3 तलबा के जाँ बहक होने की इतलात भी सामने आई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक किर्गिस्तान के शहर बशकेक में मुकामी और गैर मुल्की तलबा की लड़ाई शुरू हुई, जिसकी जद में पाकिस्तानी भी आ गए। मुकामी अफराद ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर हमला करके वहां मौजूद पाकिस्तानियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद तलबा जख्मी हो गए। हमलावरों ने हॉस्टल के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए। वाकई के बाद पाकिस्तानी तलबा खौफजदा हो गए। हॉस्टल में पाकिस्तानी तलबा को भी हिरासत करने की इतलात सामने आई हैं। बशकेक में मुकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान झगड़े के बाद पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल के बाद किर्गिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर हसन अली जैगम ने पाकिस्तानी तलबा को मशवरा दिया है कि हालात मामूल पर आने तक तलबा घरों में रहें। हसन अली जैगम ने कहा कि मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते में हैं और पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के सफीर का मजीद बताना था कि पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जब तक हालात मामूल पर नहीं आते, पाकिस्तानी तलबा घरों और हॉस्टल तक महदूद रहे। पाकिस्तानी तलबा हैदर ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुकामी तलबा का मिस्र के तलबा से झगड़ा हुआ। किर्गिस्तान के मुकामी तलबा ने इसके रद्दमल में गैर मुल्की स्टूडेंट्स पर हमले शुरू कर दिए। हमारे हॉस्टल्स पर भी मुकामी तलबा ने हमला किया। मुतअद्दिद पाकिस्तानी तलबा इन हमलों में जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम करे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बशकीक में पाकिस्तानी सफीर को पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा पर होने वाले हमलों पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने बशकीक में पाकिस्तानी सफीर को पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामी में कहा गया कि पाकिस्तानी सफारतखाने ने एमरजेंसी नंबर फराहम किए और हर सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने कहा कि किर्गिस्तान में तलबा पर हजूम के हमलों की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। इस्हाक़ डार का कहना था कि हमने पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किर्गिज़ हुक्काम से राबता किया है। किर्गिज़स्तान में अपने सफीर को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी की गई हैं। याद रहे कि किर्गिज़स्तान की दारुल-हुकूमत बशकीक के मकामी और गैर मुल्की तलबा में झगड़े के बाद हंगामा आराई हुई। पाकिस्तानी तलबा भी हंगामों के जद में आए और मुश्तइल किर्गिज़ तलबा ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले कर दिए, जिनमें मुतअद्दिद तलबा के जख्मी होने की इत्तलात हैं। जबकि दूसरी जानिब किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर मुकामी अफराद के हमले के मामले पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल सामने आ गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि किर्गिस्तान में मुकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान झगड़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में पाकिस्तानी तलबा से मुतल्लिक किर्गिज़ हुक्काम से राब्ते में है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाने का पैगाम मौसूल हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तलबा की हिफाजत के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि एक्स पर किर्गिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर हसन अली ने पाकिस्तान तलबा को मशवरा दिया है कि हालात मामूल पर आने तक तलबा घरों में महदूद रहे, मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। फाइनेंस डिवीजन ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही करेंगे। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शराजी, शहजाद सलीम शामिल होंगे। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज तबी, आसिफ पीर, जियाद बशीर, सलमान अहमद भी एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कुछ दिनों से महाज राय की कैफियत नजर आ रही है। एक दूसरे की इज्जत खराब करने से कुछ नहीं होगा, इदारे एक जगह बैठे और मामले को सुलझाएं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि माजी को एक तरफ करके आज से नया आगाज किया जाए। वजीर आजम सोच रहे हैं कि सदर ममलिकत से कहीं के मामले को सुलझाएं। सियासतदान, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट सबको माजी के मामलों से निकलना होगा। राना सनाउल्लाह मजीद बोले कि अगर सियासतदान कहें कि वो मासूम, सारी गलती एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने की तो ये दुरुस्त नहीं होगा। अदलिया कहे कि हमने तो बिल्कुल आइन कानून की पासदारी की है, वो भी दुरुस्त नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट कहे कि कभी किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं की तो ये बात भी सच नहीं होगी। लाहौर हाईकोर्ट में दुबई लीक्स की तहकीकात FIA, FPR और NAP से कराने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत आलिया में दरख्वास्त शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट के जरिए दायर की, जिसमें वफाकी हुकूमत, नैब, FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया।
दरख्वास्त में कहा गया है कि दुबई लीक्स में कई पाकिस्तानी सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात के नाम आए हैं। हर सियासतदान पर अपनी तमाम मुल्की और गैर मुल्की प्रॉपर्टी जाहिर करना लाजिम है। अदालत FIA, NAP और दीगर मुतल्लिका अदारों को दुबई लीक्स की तहकीकात का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई तहकीकात होनी चाहिए कि दुबई में खरीदी गई प्रॉपर्टीज मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं बनाई गई। दुबई में गैर कानूनी प्रॉपर्टी साबित होने पर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए जरूरी इकदाम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतल्लिक खसूसी इजलास हुआ, जिसमें पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लैंड ने बिजनेस प्लान के अमूर पर ब्रीफिंग दी। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्लस प्रोजेक्ट के तहत ब्लड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की जा रही है। पंजाब के तमाम मौजूदात की ऑनलाइन बेस्ड डिजिटलाइजेशन की जाएगी। पार्टीशन ऑफ लैंड और पार्सल डॉक्यूमेंट के जरिए रेवेन्यू सिस्टम को शफाफ बनाया जाएगा। ब्रीफिंग में कहा गया है कि गवर्नमेंट हर तरह से क्लियर प्रॉपर्टी को ग्रीन डिक्लेयर करेगी। इश्यूज वाली लैंड को येलो और रेड डिक्लेयर किया जाएगा। मुश्तरका खाते का सिस्टम खत्म करने की तजवीज का संजीदगी से जायजा लिया जाएगा। हर खरीद को अलहदा प्रॉपर्टी नंबर मिलने से कानूनी पेचीदगियां कम होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि फर्द मलकियत और इंतकाल अराजी के सिस्टम को भी डिजिटलाइज करके आसान बनाया जाएगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस का जायजा। ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस में फर्द म्यूटेशन, ई ग्रोथ, आवरी और रजिस्ट्रेशन की सहूलत दी जा रही है। इस मौका पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने डिजिटलाइजेशन के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी हैं और लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतल्लिका महकमों के इश्तराककार को यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, MPA सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND SMU के हेड और दीगर हुकाम ने इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में आज पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में मुनाकिद किया जाएगा, जिसमें मियां नवाज शरीफ को कायम मकाम सदर नामजद किया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी के सीनियर अरकान बतौर तजवीज़ और तायद करंदा नवाज शरीफ को पार्टी का कायम मकाम सदर बनाने की करारदाद पेश करेंगे। 28 मई को जनरल काउंसिल का इजलास होगा, जिसमें नए पार्टी सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन के अरकान की नामजदगी की जाएगी और इलेक्शन शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। और अभी आपको अपडेट करें कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किद हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा 25 मई तक बैरून मुल्क दौरे पर हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरा अमरीका के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा आज गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। उनकी जगह जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मुकाम चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा आज अजरबैजान रवाना होंगे, जहां वो ECU ममालिक की चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा 18 मई से 25 मई तक मुल्क से बाहर होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गैर मुल्की दौरे के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। गैर मुल्की दौरे से कबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्रोटोकॉल भी वापस कर दिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रावलपिंडी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसीक कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में अली मीन गंडापुर के खिलाफ जलाओ घिराव और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वजीर आला की जानिब से एडवोकेट मोहम्मद फैसल मलिक पेश हुए। दौरान समाअत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया। हुकूमती अमूर में मसरूफियत के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई। बाद अज़ान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक तौसीक कर दी। याद रहे कि अली मीन गंडापुर के खिलाफ थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अजायब घर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के अवाम को अपनी तहजीब और सकाफत और माजी की तारीख को महफूज बनाने के मुतालिक शऊर पैदा करना है।
1978 से हर साल 18 मई को 145 रकम ममालिक और 20,000 से ज्यादा इनफरादी अरकान दुनिया भर के अवाम में तहजीब और तारीख के साथ माजी को महफूज रखने और इसके मुसलसल मुताले का शऊर पैदा करने के लिए ये दिन मनाते हैं। दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ म्यूजियम ना हो। अमेरिका में इस वक्त 1,500 के करीब म्यूजियम और तारीखी मवाद महफूज रखने वाली गैलरीज हैं। बरतानिया में भी सैकड़ों की तादाद में म्यूजियम है, जिनमें ब्रिटिश म्यूजियम, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, साइंस म्यूजियम लंदन, रेलवे म्यूजियम लंदन, आर्ट म्यूजियम मैनचेस्टर, फोटोग्राफी, फिल्म और टेलीविजन का कौमी म्यूजियम, मोमी मुजस्मों का मारूफ जमाना मादाम तस्सार, टावर ब्रिज और रॉयल म्यूजियम वगैरह शामिल हैं। वाज़ेह है कि माहिरीन आसार कदीमा अगरचे इस अमर का तयन नहीं कर सके कि दुनिया का पहला अजायब घर कहाँ और कब कायम किया गया, लेकिन जिन कदीम अजायब घरों के आसार मिले हैं, इनका ताल्लुक बाबिल और नैनवा, मिस्र, चीन और यूनान के तहजीबों से मिलता है। पाकिस्तान में लाहौर का अजायब घर कदीम तरीन माना जाता है, जिसकी बुनियाद 1855 में रखी गई और यहाँ गंधारा आर्ट के नायाब तरीन मुजस्मों के अलावा मिनिएचर मुसव्वरी के तारीखी 3,000 नमूने और 40,000 से ज्यादा सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मौजूद हैं। लाहौर के अजायब घर की लाइब्रेरीज में 30,000 से ज्यादा किताबें, जरायद, अखबारात और तारीखी दस्तावेजात मौजूद हैं। आलमी सतह पर मरूफ पाकिस्तानी अजायब घरों में टेक्सला और हड़प्पा के अजायब घर भी शामिल हैं। वह इस्लामाबाद में 70 के अशरे के अव्वल और आखिर में कायम किए जाने वाले मुल्क के वाहिद और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के बारे में मुल्क के गालिब अक्सरियत को भी आगाही नहीं। और इसी तरह कराची में भी अजायब घर मौजूद हैं, ताहम जरूरत इस अमर की है कि वह अपने तारीखी विरसे को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा कि हुकूमत सरकारी इमलाक अपने इदारों और महकमों का दिफा करना जानती है, कोई किसी भूल में ना रहे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गंडापुर कभी इस्लामाबाद पर हमले, कभी पिशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे और कभी विफाकी हुकूमत को 15 दिन की डेडलाइन की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिजली, गंदम और मुहासिल के हवाले से मुसलसल झूठ बोलकर सियासी आग भड़काने की कोशिश कर रही है। इसकी ये कोशिश नाकाम होगी। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत सियासी इख्तिलाफ से बालातर होकर आईन और कानून के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हकूक और वसाइल की फराहमी में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में खिताब करते हुए अली बिन गंडापुर ने विफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि आपका जोर कश्मीर में देख लिया, कश्मीरियों के सामने एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मुल्क की बिजली ऑन और ऑफ करने का बटन खैबर पख्तूनख्वा के पास है, बैठे और मसाइल हल करें, वरना गैर जिम्मेदाराना अल्फाज छोटा होगा। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ महमूद अमेरिका के आलमी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का रुकन मुकर्रर कर दिया गया। बहैसियत सफारतकार वो मुख्तलिफ ममालिक में मजहबी आज़ादी का जायजा लेंगे और हुकूमत के लिए पॉलिसी सिफारिशात मुरतब करेंगे। डॉक्टर आसिफ महमूद को जिस अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का रुकन बनाया गया है, वो ऐसी रिपोर्ट तैयार करता है जो अमरीकी सदर, कांग्रेस और महकमा खारजा के लिए आंखों और कानों का काम करती है। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ महमूद का ताल्लुक खारिया से है और तवील अरसे से वो कैलिफोर्निया के रिहायशी हैं, जबकि डेमोक्रेट पार्टी के टिकट पर वो कैलिफोर्निया से कांग्रेस का इलेक्शन भी लड़ चुके, ताहम इसमें उन्हें कामयाबी न मिल सकी। डॉक्टर आसिफ महमूद अमेरिका के नायब सदर कामिला हैरिस और साबिक अमरीकी वज़ीर खारजा हिलरी क्लिंटन के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद से पहले खिज़र खान भी इस कमीशन के रुकन रह चुके। अभी आपको बताएं कि आईएमएफ की जानिब से रियल एस्टेट सेक्टर में कैश लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स लगाने का मुतालबा किया गया है। आईएमएफ ने नॉन फाइलर्स पर भी मजीद टैक्स बढ़ाने और हाउसिंग सोसाइटीज में खरीदो फरोख्त एफबीआर के सिस्टम से मुंसलिक करने का भी मुतालबा कर दिया है। आईएमएफ ने नए बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात में रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की हुकूमती कोशिशों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। सूबे और विफाक मिलकर ऐसा निजाम बनाए कि कोई खरीदो फरोख्त टैक्स नेट में आए बगैर रजिस्टर्ड ना हो सके। हुकूमत की जानिब से आईएमएफ को प्रॉपर्टी एजेंट्स का डाटा और जमीनों की खरीदो फरोख्त रजिस्ट्रेशन करने और इस शोबे में नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सों की शरह बढ़ाने की दहानी करवाई गई है। हुकूमत ने आईएमएफ को गैर दस्तावेजाती ट्रांजैक्शन खत्म करने पर काम करने का भी यकीन दिलाया है। मुज़ाकरात में आईएमएफ ने पाकिस्तान से अखराजात में कमी का भी मुतालबा किया है और कर्जों पर सूद की अदायगी को पाकिस्तानी मीशत पर बोझ करार दे दिया है। आईएमएफ ने नोट किया कि रवा माली साल कर्जों पर सूद की अदायगी विफाक की आमदन से 205 अरब रुपए ज्यादा रही।
जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शदीद गर्मी से बचाव के लिए डॉक्टर्स की जानिब से शहरियों को हिदायत जारी की जा रही हैं। मजीद जानते हैं ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। पंजाब भर की तरह जलालपुर पीरवाला में गर्मी की जो शिद्दत है वो बरकरार है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो यहाँ पर 42 से जो 45 जो है ना सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जो ना डॉक्टर हज़रात जो ना मशवरे देते दिखाई देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर MS हाफिज डॉक्टर मोहम्मद नासिर मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं इस सवाल से इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही गर्मी बढ़ी है तो उसमें जल्द की बीमारियां और नाजिया वोमिटिंग डायरिया की बीमारियां बढ़ गई हैं और पेशेंट्स की रेशो भी बढ़ गई है। मेरी तमाम हजरात से गुजारिश है कि बिला वजह गर्मियों में घर से बाहर ना निकलें, बच्चों को भी बाहर ना निकालने दें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। ठंडे मौसम में ठंडी जगह पे चले जाएं। अगर फिर भी आपको हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक वगैरह हो जाती है तो फ़ौरन हॉस्पिटल में तशरीफ़ ले आएँ और हमारे डॉक्टर साहबान हर वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर की तरफ से यही मशवरा दिया जा रहा है कि बिला वजह घर से बाहर ना निकलें और बच्चों को भी घर से बाहर ना निकलने दें। अगर कोई गर्मी फिर भी ज़्यादा महसूस हो फिर डॉक्टरों से रुजू करें। जी बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि म्यूनिसिपल कमेटी कोटचट्टा की हदूद में 40 से जायद गैर कानूनी कॉलोनियां कायम। कॉलोनी मालकान सादालो शहरियों को सहूलियात के सब्ज बाग दिखाकर लूटने में मसरूफ हैं। आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस देकर कार्रवाई का मुतालबा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नजीर अंजुम अहमदानी से। जी नजीर अंजुम, आगाह कीजिएगा। जी, म्यूनसिपल कमेटी कोटचट्टा की हदूद में 40 से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी कॉलोनियां कायम की गई हैं, जहां पर कोई भी सहूलत फराहम नहीं की गई है। सेवरेज का निज़ाम नहीं है, बिजली का निज़ाम नहीं है। यहाँ तक कि जो कॉलोनियां आवाम को ये प्लाट्स दे रहे हैं कॉलोनी मालकान, उनको सब्ज बाग दिखा कर बरगला कर उनको दिए जाए, जबकि हुकूमत की तरफ से इस गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी कॉलोनी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। इसी में मैं ये आपको बताता चलूँ कि कोटचट्टा में एक दो कॉलोनियां से रजिस्टर्ड है, बाकी तमाम की तमाम कॉलोनियां गैर रजिस्टर्ड हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जवादुल हसन गोंदल की मुबैना मिली भगत जो कॉलोनी के मालकान है, पहले उनसे मुका करते हैं, उसके बाद कॉलोनी के प्लाट्स फिरोख किए जाते हैं, उनको बाकायदा हिस्सा दिया जाता है। कानूनी मालकान ने भी यही आप कहा है कि हमारी म्यूनसिपल कमेटी के साथ वो हमारी जिम्मेदारी है, वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसी वजह से हुकूमत को भी महाना करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है, जबकि शहरी भी इन गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी की वजह से शदीद परेशान है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब, कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर मार शाह जमान लक और असिस्टेंट कमिश्नर कोटचट्टा से मुतालबा किया है कि इन गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको सील किया जाए, तो इनकी फिरोख्त बंद की जाए और इसी तरह म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिनकी वजह से ये काम हो रहा है। जी, मोटरवे पुलिस की जानिब से सीट बेल्ट और बैकलाइट्स के बारे में 10 रोजा खसूसी आगाही मुहिम जारी है। तर्जमान मोटरवे पुलिस मोहम्मद उस्मान का कहना है कि आगाही मुहिम में फील्ड अफसरान पर बैक पर रोड यूजर्स को ब्रीफिंग दी जा रही है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल कौमी शाहराह पर मोटरवे पुलिस के हमरा मौजूद हैं, इन्हीं से मजीद अपडेट्स देते हैं। जी आसिफ, बताइएगा मोटरवे पुलिस का मजीद क्या कहना है? हाँ जी, शुक्रिया। मैं इस वक्त कौमी शाहराह ज़ाहिर पीर बीट 23 पर मौजूद हूँ। मोटरवे पुलिस की जानिब से जो है आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया है। आगाही मुहिम ये है कि अक्सर ड्राइवर हजरात जो है सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते। गाड़ियों की बैक लाइट अगर ख़राब हो तो उनको इग्नोर कर देते हैं। इस हवाले से हमारी तर्जुमान मोटरवे पुलिस से बात हुई। उस्मान साहब का कहना था कि अक्सर ड्राइवर हजरात जो है गफलत का मुजाहरा करते हैं, सीट बेल्ट नहीं बांधते, जिसकी वजह से 80% से ज़्यादा जो है ट्रैफिक हादसा होते हैं। उनका मजीद कहना था कि ड्राइवर समेत के साथ बैठने वाले जो साथी हैं उनको भी जो है लाजिम है कि वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। उनका मजीद कहना था कि अक्सर जो है गाड़ियों की बैक लाइट ख़राब होती हैं, ड्राइवर हज़रात जो है उनको इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गाड़ियों की जो बैक लाइट हैं उनकी खराबी को भी दूर करके उनकी दुरुस्ती जो है यकीन बनाई जाए, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ी को जो है पता हो कि इंडिकेटर के जरिए गाड़ी जो है किस साइड पे जो है टर्न कर रही है। उनका मजीद कहना था कि मोटरवे पुलिस जो है रोड यूजर की जो है रहनुमाई के लिए हम वक्त जो है चौराहों पर मौजूद है। जी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि शाहपुर चाकर के इलाके न्यू कॉलोनी में बुगटी और सोमरा बरादरी के दो ग्रुपों में तसादुम। स्कूल टीचर शाहिद सोमरो तसादुम में शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। टीचर शाहिद सोमरो के भाई मुजाहिद सोमरो की फरियाद पर बुगटी बरादरी के 2 नामजद और 3 नामालूम अफराद पर FIR दर्ज करा दी।
आपको अपडेट करते चलें कि शाहपुर चाकर के इलाके में न्यू कॉलोनी में बुगटी और सोमरा बरादरी के दो ग्रुपों में तसादुम हुआ है। स्कूल टीचर शाहिद सोमरा तसादुम में शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। टीचर शाहिद सोमरो के भाई मुजाहिद सोमरो की फरियाद पर बुगटी बरादरी के 2 नामजद और 3 नामालूम अफराद पर FIR दर्ज करा दी गई। डीसी इस्लामाबाद की जेर सदारत तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास में तमाम एसीज और मजिस्ट्रेट्स की हफ्तावार कार्रवाई का जायजा लिया गया। प्राइस कंट्रोल, इंसदाद भिखारी मुहिम और गैर कानूनी हस्ते के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत के तय करदा कम से कम तनख्वाह से कम तनख्वाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने भी अपनी अपनी डिविजन में मजमूई कारकर्दगी के बारे रिपोर्ट्स पेश की। वही मजिस्ट्रेट्स की जानिब से भी हफ्ता भर की तमाम की गई कार्रवाइयों पर रिपोर्ट जमा कराई गई। डीसी इस्लामाबाद के प्राइस कंट्रोल के हवाले से कार्रवाई को मजीद तेज करने की हिदायत की गई। इरफान मेमन ने हिदायत की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ हर सूरत आवाम तक पहुंचाया जाए। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक रोटी नान समय जायद करार लेने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए। हुकूमत तय करदा कम से कम तनख्वाह से कम तनख्वाह देने वाली सिक्योरिटी कंपनीज के खिलाफ भी कार्रवाई करें। यकीनी बनाया जाए कि सिक्योरिटी कंपनीज के गार्ड्स के पास गैर कानूनी हथियार ना हो। जिस चौक पे भिखारी नजर आए वहां से असिस्टेंट कमिश्नर से जवाब तलबी होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मोहल्ला शिया कश्मीरी के सदर नौजवान क़यादत आगा जैन अली खान की सालगिरह की तकरीब गुलबर्ग लाहौर के निजी होटल में इशाया दिया गया। इस मौका पर रिश्तेदार, दोस्त अहबाब ने शिरकत की और आगा जैन को नेक तमन्नाओं के साथ तहाइफ भी दिए गए। मजीद जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट। सदर मोहल्ला शिया कश्मीरिया के नौजवान क़यादत आगा जैन अली खान की सालगिरह की तकरीब लाहौर के निजी होटल में की गई। इस मौके पर मोहल्ला शिया कश्मीरिया की जानिब से अशाइया भी दिया गया, जिसमें मरूफ सियासी समाजी शख्सियत नवीद अली शाह बुखारी, ख्वाजा मुबशर हसन बानी मिलाद मुस्तफ़ा व सैयद अली हसन शेर शाह, अली बिल्डर्स एसोसिएशन वाले, सैयद जहीर रजा शाह मूसवी, असद भट्ट, खुदामे दुलदुल व रजब अली डार, GM रश कश्मीर व शानी शाह, शानू भट्ट और दोस्त अहबाब की कसीर तादाद में शिरकत। तकरीब के अख्ताम पर सालगिरह का केक भी काटा गया। सदर मौलाना मोहल्ला शिया कश्मीरिया जैन अली खान की जानिब से दोस्तों का शुक्रिया भी अदा किया गया। इस मौके पर मुल्की सलामती और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ भी करवाई गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतालिक खसूसी इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वज़ीर-ए-आला को पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम्स एनहांसमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतालिक खसूसी इजलास का इनेकाद किया गया है। इजलास में वज़ीर-ए-आला को पंजाब अर्बन लैंड स्लाइडिंग और सिस्टम्स एनहांसमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज सराई से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी चौधरी शहबाज सराई, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुताल्लिक, जिसमें पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम इनहांसमेंट प्लस प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लैंड ने बिजनेस प्लान पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि वर्ल्ड बैंक के तावन से प्लस प्रोजेक्ट के तहत लैंड रिकॉर्ड जो डिजिटाइजेशन की जा रही है, पंजाब के तमाम मौजूदात की ऑनर डिजिटलाइजेशन की जाएगी। पार्टनरशिप ऑफ लैंड और पार्सल डॉक्यूमेंट्स के जरिए रेवेन्यू ब्रीफिंग में कहा गया कि गवर्नमेंट की हर तरह से क्लियर प्रॉपर्टी को ग्रीन डिक्लेयर किया जाएगा। इश्यूज वाली जो लैंड होगी जिसमें कोई लिटिगेशन होगा उसको येलो और रेड डिक्लेयर किया जाएगा। मुश्तरका खाते का सिस्टम खत्म करने की तजवीज का संजीदगी से जायजा लिया जाएगा। हर खरीदो फरोख्त को अलहदा प्रॉपर्टी नंबर मिलेंगे। कानूनी पेचीदगियां कम की जाएंगी। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि फर्द मलकियत और इंतकाल अराजी के सिस्टम को भी डिजिटलाइजेशन करके आसान से आसान बनाया जाएगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सिस्टम का जायजा। ओवरसीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस में फर्ज म्यूटेशन ई गिरदावरी रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी दी जाएगी। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जरूरी हदायत करते हुए कहना था कि लैंड जो है इसके जितने भी इश्यूज हैं इनको जल्द अज जल्द खत्म कर दिया जाएगा। इजलास में वजीर इत्तलात उज़मा बुखारी, MPA सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND
SMU के हेड और दीगर हुकाम भी शामिल थे। जी ठीक है, चौधरी शहबाज सराई, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि सोलर एनर्जी के हवाले से एक्सपो सेंटर लाहौर में 3 रोजा नुमाइश का आगाज हो गया। नुमाइश का इफ्तिताह चेयरमैन पाक चाइना बिजनेस फोरम सेंटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने किया। इस मौका पर चाइना बिजनेस फोरम के को चेयरमैन एजाज शेख, अली भट्ट, मिस्टर फयाज और दीगर अफराद भी मौजूद थे। नुमाइश में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कोहिनूर न्यूज के सीनियर रिपोर्टर अली फारूक से, जो इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद है। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी, एक्सपो सेंटर में नुमाइश का इफ्तिताह किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब ने, जो सेनेटर भी हैं, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, इफ्तिताह किया, क्या आप आगे फ्यूचर देख रहे हैं? देखें, मैंने ये कहा कि दुनिया के अंदर जो टॉप ट्रेंड्स हैं उनमें जो लीडिंग ट्रेंड है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है, और ये कहा जाता है कि ये एट द ब्रिंक ऑफ रेवोल्यूशन है, कि एक दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन आ जाएगा। और उसके अंदर आज चाइना की आप देखें कि रिन्यूएबल एनर्जी से वो तकरीबन 225 मेगावाट बिजली, गीगावाट बिजली जो है वो हासिल कर रहे हैं, और अगले साल तक वो 375 उनका है। पाकिस्तान के अंदर टोटल कैपेसिटी 40 गीगावाट की है, और ये अभी हम उसका तकरीबन 20% यूज़ कर सकते हैं अगले 1-2 सालों में। तो ये एक अच्छी बात है, चूँकि पाकिस्तान में एनर्जी की ज़रूरत है, और ये सोलर एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये बेस्ट है। इसी तरह विंड एनर्जी भी बड़ी काम की है, हाइडल पावर की तरफ भी हम जा रहे हैं। लेकिन सोलर तो अल्लाह ताला का ये चिराग ऊपर रोशन है, उससे हीट आती है जिसको कन्वर्ट करते हैं। इसमें मॉडर्नाइजेशन हो रही है, और इसके अंदर ये पैनल्स भी आहिस्ता आहिस्ता छोटे हो जाएंगे, इनके साइज़ कम होंगे, इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इनकी कीमतें स्टेबलाइज होंगी। तो पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी खबर है। पाक चाइना बिजनेस फोरम के हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं, जाज साहब से बात करते हैं। जैसे कि ये सोलर पैनल यहाँ पे एक्सपो लगी है आज लाहौर के अंदर, ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान की ज़रूरत है। जैसे पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस हैं, इन एनर्जी क्राइसिस के अंदर हर बंदा अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। आज के एग्जीबिशन ऑफ कोर्स एक हमारी जो लोकल नेशन है उसको एक नॉलेज अवेयरनेस देने के लिए कि पाकिस्तान से जितनी भी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है वो किस तरह के सोलर पैनल्स होते हैं। इन सोलर पैनल्स के ऊपर जैसे आजकल एक बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, इसमें हमारी पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को एक फ़ायदा उठाना चाहिए। और इस फ़ायदे के ऊपर ये है कि इसके ऊपर हमें चाहिए कि इससे ज़्यादा अच्छी नॉलेज लेके और इसको उस नॉलेज के मुताबिक इंस्टॉल करवाना चाहिए। यहाँ पे जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टोटली 100% ड्यूटी फ्री दी हुई है, क्योंकि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। इस पार्टिसिपेशन के ऊपर आज के दिन में हमारे साथ अली भट्ट साहब हैं, हमारे साथ वकास असलम साहब हैं, हमारे साथ मिस्टर चो हैं जो GH सोलर के नाम से आए हुए हैं पाकिस्तान में, मिस्टर सुन हैं, ही इज़ आफ्टर लुकिंग आफ्टर होल पाकिस्तान एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, मिस्टर ली कमिंग फ्रॉम खबे पाशी कंपनी। तो ये जितने भी लोग हैं ये पाकिस्तान में आए, हम इनको खुश आमदीद चाइनीज़ ब्रदर्स को करते हैं। जी आपका क्या नाम? मोहम्मद। वज़ीर-ए-आला पंजाब का जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने का हुक्म। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूस मसूद की जेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास मुनक्किद किया। इन्वेस्टिगेशन विंग के तमाम डिविजनल SPs और सर्कल अफसरान ने शिरकत की। SSP इन्वेस्टिगेशन ने मुल्जिमान की गिरफ्तारियों और पेंडिंग चालानों के बारे जायजा लिया। तमाम डिविजनल SPs को पेंडिंग केसेस जल्द निपटाने की हिदायत, जबकि जुडिशल मुल्जिमान के चालान तकमील के बाद हंगामी बुनियादों पर जमा कराने का भी हुक्म दिया गया। अफसरान संगीन नोयत के मुकदमात को बरगिरफ्तारी से यकसू करें। मीटिंग में अफसरान को मुल्जिमान की गिरफ्तारियों बारे मजीद नए टास्क भी सौंप दिए गए। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि खवातीन और बच्चों से मुतालिक मुकदमात की तफ्तीश बारे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाए। शवाहिद की रोशनी में मौसर तफ्तीश से ही मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाई जा सकती है। अब जो काम करेगा वही टीम में रहेगा। उनका मजीद कहना था कि बैरून मुल्क फरार इश्तिहारी मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएंगे। और बड़ा एजाज प्रोग्राम पूरा सच में डॉक्टर नबिया अली खान और मोहम्मद आसिम राजा ने
हुकूमत पंजाब की तरफ से हजारों तालिबात को सिर्फ 300 इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की निशानदही की थी, जिस पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नोटिस लेते हुए तमाम तालिबात को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, प्रोग्राम पूरा सच का ये एजाज रहा है कि हमने जिस भी बात की निशानदही की है उस पर नोटिस हुआ है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हमारी निशानदही पर नोटिस ले लिया है। डॉक्टर नबी अली खान और मैंने प्रोग्राम पूरा सच में इस बात की निशानदही की थी कि तलबा व तलबात को दी जाने वाली बाइक्स में पूरे पंजाब की तालबात के लिए सिर्फ 300 इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जा रही थी, जबकि ऑनलाइन अप्लाई करने वाले तालबात की हजारों में तादाद थी। तो ये तालबात को खुद मुख्तार बनाने का मनसूबा दुरुस्त नहीं है, जिस पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तालबात को बड़ी खुशखबरी दी है कि ऑनलाइन अप्लाई करने वाली तमाम 8039 तालबात को अब इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। तो ये हमारे प्रोग्राम पूरा सच के लिए भी एक बहुत बड़े एजाज की बात है। अब पूरे पंजाब के तमाम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से अप्लाई करने वाली तमाम तालबात को जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आसिम आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने अपने हम मनसब को गवर्नर हाउस लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा और गवर्नर बलूचिस्तान का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुल्क में इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत को मजबूत बनाना और इसका चलना बहुत जरूरी है। गवर्नर ने कहा कि मुल्क के वसीतर मफाद में मुस्लिम लीग नून के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप होगी। अपोजिशन समेत तमाम पार्टीज को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए एक पेज पर होना चाहिए। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुल्क के मौसी अशारिये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। विफाक और सूबे के दरमियान राबते बेहतर बनाने में मस्बत किरदार अदा करूंगा। गवर्नर बलूचिस्तान का गवर्नर पंजाब से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सूबे की बेहतरी, तरक्की और अमन अमान मेरी तरजीह है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लेस्को का फील्ड स्टाफ राइज की अंजामदही में मुसलसल मुश्किलात का शिकार है। ड्यूटी के दौरान इनको थप्पड़ मुक्के, डंडे सोठे, लाठी, कुल्हाड़ी, चाकू छुरिया और गालम गलोच भी मिलते हैं। ओकाड़ा सर्कल दीपालपुर की रूरल सब डिवीजन दीपालपुर के एहलकार पर बिजली चोरों ने पकड़े जाने पर आतिशी असला, डंडे और कुल्हाड़ियों के साथ हमला कर दिया और अमले को यरगमाल बनाकर बेहिमाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काजमी से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी कोहिनूर, ये बड़ी खौफनाक हकीकत है कि लेस्को अहलकार डे एंड नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करके बिजली चोरी पकड़ रहे हैं और नादहिंदगान हैं, जबकि वजारत तवानाई और अला ऑफिसर से तारीफो तौसीफ के कलमात भी सुन रहे हैं। मगर अचंभे की बात यह है कि जब जब अहलकारों पर पुरतशद्दद हमले होते हैं उस वक्त अजियत से लबरेज हुकूमत और इंतजामिया की पुरदर्द खामोशी हैरान कर देती है कि 8 माह की इंसदाद बिजली चोरी रिकवरी मुहिम में गुंडों और बदमाशों के खिलाफ हुक्मरानों का रद्द अमल एक बार भी सामने नहीं आया। जैसे ओकाड़ा सर्कल दीपालपुर डिवीजन की रूरल सब डिवीजन में जब अमले ने एक गुलाम मुस्तफा लाइन सुपरिटेंडेंट की सरबराही में अली रजा नामी बंदे को डायरेक्ट सप्लाई करके पकड़ा तो उसने 10-15 साथियों के साथ 30 बोर पिस्टल, डंडे, सोटे और कुल्हाड़ी के साथ हमला कर दिया और लेस्को हमले को यरगमाल बनाकर बेईमाना तशद्दुद किया। एसडीओ तीकुल्ला और यूनियन चेयरमैन अली शेर बाजवा ने इंदराज मुकदमा की दरखास्त दे दी और पर्चा दर्ज करवा दिया। सीओ लेस्को शाहिद हैदर ने वाकया का नोटिस लेते हुए एससी इरफान अली और एक्शन हमादुल्ला को सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई किए जाने की हिदायत जारी की हैं। इस मौका पर हाइड्रो यूनियन के चेयरमैन अली शेर बाजवा ने कोहिनूर नुमाइंदे से बात करते हुए वाशगाफ अल्फाज में कहा कि अगर हुकामे बाला ने अपनी पूरे सरार खामोशी ना तोड़ी और गुंडागर्दी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया तो हम एहतजाजन काम बंद कर देंगे। जी
बहुत शुक्रिया साजिद काजमी आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमत पाकिस्तान के बड़े इकदाम, एंटी स्मगलिंग क्रैकडाउन, आटा, चीनी, खाद और तेल जैसी आम अशिया की स्मगलिंग के बायस अवाम को बदतरीन हालात का सामना करना पड़ता है। अवाम की सलामती और मुस्तहकम मईशत की खातिर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। 5 से 12 मई के दौरान मुल्क भर से 565 मैट्रिक टन चीनी, 4127 सिगरेट के स्टॉक्स, 1322 कपड़े के थान और 0.1986 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। मुतल्लिका इदारों ने मुल्तान से 99, कोयटा से 3864 और कराची से 164 सिगरेट के स्टॉक्स बरामद किए। मुल्तान से 133, कराची से 483 और कोयटा से 706 कपड़े के थान बरामद किए गए। मुल्तान से 0.028, कराची से 0.019, पेशावर से 0.016 और कोयटा से 0.135 मिलियन लीटर ईरानी तेल जब्त किया गया। 1 सितंबर 2023 से अब तक मुल्क भर से 3036 मैट्रिक टन खाद, 262 मैट्रिक टन आटा, 34,626 मैट्रिक टन चीनी, 2,36,547 सिगरेट के स्टॉक्स, 2,04,733 कपड़े के थान और 6.055 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। मुतल्लिका इदारे मुल्क को मुश्किल वक्त से निकालने के लिए स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि थाना मॉडल सिटी ए डिवीजन के इलाका मकई रोड पुराना स्लॉटर हाउस के करीब दौरान डकैती फायरिंग से जख्मी होने वाला 27 साल नौजवान खावर लाहौर के DHQ अस्पताल में मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के 27 रोज बाद दुनिया फानी से कूच कर गया। थाना ए डिवीजन पुलिस ने मकतूल की लाश को DHQ अस्पताल शेखपुरा से मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया। याद रहे कि मुलजिम के खिलाफ पुलिस ने 324 की दिफात के बाद अब मुकदमा 302 की दिफात का इजाफा कर दिया गया है। ताहाल नामालूम मुलजिमान गिरफ्तार ना किए जा सके। पुलिस ने अंधे कत्ल केस की मुलजिमान की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे चुकी है। जंग में जुल्म की इंतहा, वडेरे का मामूली तलकलामी पर 5 बच्चों के वालिद पर साथियों के हमरा तशद्दुद, बेगुनाह ज़हूर अहमद को कत्ल करके 5 बच्चों को यतीम कर दिया गया। ताहल पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार न किया। जंग से देखते हैं जावेद इकबाल की इस रिपोर्ट में। जंग के इलाका बस्ती नूर मोहम्मद चकोड़ियाना में इंतहाई गरीब आदमी पर जुल्म के इंतहा हो गई। 5 बच्चों के वालिद ज़हूर अहमद को वकास नामी इशखास ने मामूली सी तलाक कलामी पर तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। थाना सदर जंग में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन ताहाल मुलजमान को पुलिस गिरफ्तार न कर सकी। मकतूल के बच्चों ने इंसाफ के लिए वजीर आला पंजाब और DIG से मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। मेरे निके निके 5 बच्चे ने मेरे मियां ने कत्ल किया हुआ, साडा घर से पर्चा भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अजे तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया। अजे तक भी धमकियां दे रहे ने, कोई साडा गुनाह नहीं सी, कुछ नहीं सी साडा। गरीब आदमी है, हमारा कोई सहारा नहीं है। हमारे पापा को बेगुनाह कत्ल कर दिया गया है, अब वो हमें भी कत्ल करने की तैयारी में है। डॉक्टर वकास हमें धमकियां दे रहे हैं, वो हमें मार देंगे। हमें इंसाफ चाहिए। हमारी DIG पंजाब से यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए। FIR भी दर्ज हो गई है, कोई मुस्लिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हम जी मैं एक मजदूर बंदा सज्जी करके खाने वाले हैं। इतने एक डॉक्टर वकास जैली डॉक्टर है, वो पैसे से नशे च ना बेगुनाह के सानू मारिया वे, फिर घर वड़ के मेरी मम्मा नू मारिया, फिर मैनू मारिया, फिर बाद सड़क ते मेरे अब्बू आंदे सी घर नू, फिर मेरे अब्बू नू मारिया ने, मेरे अब्बू नू मारिया। फिर असीं हस्पताल अपने अब्बू नू लै गए, उत्थे मेरे अब्बू की डैथ हो गई। उत्थे भी असला लैके आए ने, असला लैके फिर उत्थे धमकियां देने कि तुसीं साडे तो पर्चा कराया तो असीं तुहाडे बच्चे मार देंगे। इंज कोई पर्चा हो गया तो कोई एक्शन नहीं लिया, कोई हल तक नहीं पकड़िया गया। अगर मकतूल के मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार न किया तो मकतूल के बच्चों को भी जान का खतरा है। जुवेद बलवास कोहिनों अभी रुक करें रावलपिंडी का और आपको बताएं कि फूड अथॉरिटी की अलसूब डाके लगाकर दूध की चेकिंग। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक 2,18,000 लीटर दूध को चेक किया गया। 2,000 लीटर नाकिस दूध को मौका पर तल्फ कर दिया गया। 38 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। 4 दूध बरदार गाड़ियों को 87,000 के जुर्माने भी आयद किए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगाकर दूध चेक किया गया। तर्जमान फूड अथॉरिटी ने कहा कि दूध जैसी नेमत में
मिलावट काबिल कबूल नहीं। गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत SIFC के हमरा तरक्की की राह पर गामजन। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शिवाल में वाक़ जमीन का एक ऐसा दिलकश टुकड़ा है जो कुदरती हुस्न से मालामाल है। गिलगित बल्तिस्तान को सियाहों की जन्नत कहा जाता है। यहाँ के दिलकश और दिलफरेब मनाजिर उम्र भर के लिए सियाहों के ज़हनों में नक्श हो जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जो कि कुदरती हुस्न से मालामाल होने के बावजूद सियाहों की नजरों से ओझल हैं। इन इलाकों में सियाहों के लिए बेहतर सहूलियात न होने के बाद सारे इलाकों का रुख नहीं करते। विफाकी हुकूमत की जानिब से SIFC के कयाम के बाद अब इन इलाकों में मौजूद सरकारी गेस्ट हाउसेस को ग्रीन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से असर नौ तामीर किया जाएगा। इन गेस्ट हाउसेस में सियाहों के लिए बेहतरीन इंतजाम किया जाएगा, जिससे इलाके में सियाहत के शोबे को मजीद तरक्की मिलेगी। गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के शोबे में चंद अनासिर प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात के जरिए से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। यह अनासिर जाती मफादात की खातिर इलाके में सियाहत के शोबे को तरक्की करता नहीं देख सकते। गिलगित बल्तिस्तान के लोग बाशऊर और तालीम याफ्ता हैं जो कि ऐसे तरक्याती कामों का खैर मकदम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सियाहत के शोबे को आगे बढ़ाने में अपना मस्बत किरदार अदा करे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेटनर्स ट्रॉफी में गनी इंस्टीट्यूट और सरदार ग्रुप के दरमियान मैच जारी। दोनों टीमों के दरमियान दूसरे दिन का खेल मुकम्मल हो गया। सरदार स्पोर्ट्स की शानदार पोलिंग। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा अब्बासी की इस रिपोर्ट। पैटर्न ट्रॉफी में सरदार ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स और गनी इंस्टीट्यूट के दरमियान मैच जारी। दोनों टीमों के दरमियान 2 दिन का खेल मुकम्मल। दूसरे रोज के इख्तिताम पर सरदार स्पोर्ट्स की बैटिंग जारी। गनी इंस्टीट्यूट ने पहली इनिंग्स में 351 रन बनाकर ऑल आउट। सरदार स्पोर्ट्स की जानिब से उमर अली की तबाहकुन बॉलिंग 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पहली इनिंग्स में गनी इंस्टीट्यूट को 142 रन की बढ़तरी, जबकि सरदार ग्रुप ने दूसरे दिन के इख्तिताम पर दूसरी इनिंग्स में 143 रन बना लिए। जुबैर मलिक 13 और उमर फारूक 80 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। कैमरा टीम के साथ हमजा अब्बासी, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। और नाजरीन, यहाँ पर आपको अहम तरीन अपडेट से आगाह करते चलें कि मुस्लिम लीग नून के मजलिस आमा के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पार्टी का कायम मुकाम सदर मुंतखब कर दिया गया है। मियां शहबाज शरीफ 28 मई को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन तक कायम मुकाम सदर रहेंगे। आपको बताते चले कि मुस्लिम लीग नून के मजलिस आमा के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पार्टी का कायम मुकाम सदर मुंतखब कर दिया गया है। मियां शहबाज शरीफ 28 मई को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात तक कायम मुकाम सदर रहेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पार्टी का कायम मुकाम सदर मुंतखब किया गया। मियां शहबाज शरीफ 28 मई को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन तक कायम मुकाम सदर रहेंगे। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले कि मुस्लिम लीग नून के मजलिस आमा के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पार्टी का कायम मुकाम सदर मुंतखब कर दिया गया है। मियां शहबाज शरीफ 28 मई को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन तक कायम मुकाम सदर रहेंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के मजलिस आमा के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पार्टी का कायम मुकाम सदर मुंतखब कर दिया गया है। मियां शहबाज शरीफ 28 मई को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन तक कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के मजलिस आमा के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पार्टी का कायम मुकाम सदर मुंतखब कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीला जानते हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज राय से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी शहबाज साहिब, क्या तफसीलात है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि हमने रवां हफ्ते के आगाज में पीर के रोज अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह किया था कि मुस्लिम लीग नून के सदर और पाकिस्तान के वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया था और आज यानी 18 मई को पार्टी की मजलिस आमला के इजलास के हवाले से भी बताया था। और अब हम आपको ये अहम तरीन खबर से अपने नाजरीन को आगाह करते हुए बताते चले कि आज के इजलास की तकरीबन तमाम रस्मी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। और जो अपने नाजरीन को हम इस खबर से भी आगाह करें कि मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने शहबाज शरीफ को सदारती इंतखाब तक कायम मुकाम सदर नामजद कर दिया है। शहबाज शरीफ मुतफक्का तौर पर नून लीग के कायम मुकाम सदर नामजद हो गए हैं। 28 मई को नून लीग के सदारत के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन भी बना दिया गया है। जी ठीक है चौधरी शहबाज सराइन, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर।